हेलो जी, वेलकम टू यूके किचन डायरीज़। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका शिद्दत से इंतज़ार था। आज मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं और मैं तो इतनी एक्साइटेड थी ना, बार बार फ़्लाइट रडार ये ओपन करके देख रही थी कि कहाँ पहुँचे। फ़्लाइट उनकी काफ़ी लंबी थी। पाकिस्तान से वो निकले थे दुबई के लिए और वहाँ उनका स्टे था 24 आवर्स का। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से ट्रैवल करना था यहाँ लंदन। तो ये इनकी 7 आवर्स की फ़्लाइट थी। ये काफ़ी लंबी थी। दुबई वाली तो इतना डिस्टेंस नहीं है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम टेकिंग ट्रैवल है। तकरीबन उनको ना 2 डेज़ लगे हैं। पाकिस्तान से वो शाम को अर्ली मॉर्निंग निकले थे, बल्कि 5 बजे की फ़्लाइट थी सुबह की उनकी। और फिर उसके बाद 3-4 आवर्स में वो दुबई पहुँचे, अबू धाबी पहुँचे। वहाँ फिर उसके बाद उनका स्टे था 24 आवर्स का, तो वो सारा दिन गया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उनकी 7 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो आने जाने में और 4 घंटे वो लग गए। तो मतलब 2 दिन इनके पूरे लगे हैं आने जाने में। बस फिर मैंने तो तैयारियां पकड़ी उनके आने की खुशी में। मैंने केक बेक किया फ़र्स्ट टाइम। मुझे बेकिंग का शौक़ नहीं है, तो क्योंकि मेरे ना बेकिंग में बड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना वो फ़ेल हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मैंने बेकिंग छोड़ ही देनी है। तो मेरे केक को जज नहीं करना आप लोगों ने क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बनाया। अच्छा, साथ में मैंने ये फ्लावर्स उनके लिए लिए थे। और ये जी मैं बना रही थी फ्लैट शीट कबाब्स। ये बहुत ज़्यादा वायरल आजकल जा रहे हैं, तो मैंने कहा चले ना मैं आज बनाती हूँ। अगर आप लोग, मैंने रेसिपीज़ की रिकॉर्ड नहीं की, अगर आपको चाहिए हुई तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी ना फिर आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँगी। ये बहुत मज़े के बने थे। ईज़ी हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल जैसे वो हम सीख कबाब खाते हैं ना उस तरह का इनका टेस्ट है। ठीक है, तो आप पुलाव के साथ या बिरयानी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैं साथ बना रही थी बिरयानी, और मीठे में वैसे हमारे पास केक था, तो बस जल्दी जल्दी मैं लगी हुई थी कि मैं अपने सारे काम शाम करके तो उनके आने से पहले रेडी शेडी होके ख़ुद भी मोहम्मद हुसैन को भी रेडी करके तो ना मैं फ़्री हो जाऊँ। हस्बैंड वाइफ का ना इतना अच्छा रिश्ता है ना। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मैं कहती हूँ हमें ना इस रिश्ते में एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल ही एक दूसरे को अपना पाबंद नहीं बना देना चाहिए। हमें एक दूसरे को रिलैक्स करना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए कि आप ठीक है, आप ये करना चाहते हैं आप करें। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हम क्यों ये चाहते हैं कि हम अपने हस्बैंड को या हम अपनी वाइफ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएं। ऐसा नहीं होता भाई। एक पूरा जीता जागता इंसान है, रोबोट नहीं है कि हम उसको अपना पाबंद कर लें। आई होप आप लोगों को मेरा जो पॉइंट है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने रिसीव किया, मोहम्मद हुसैन साहब सो गए थे। मैंने सोचा था मैं ना उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी, बट वो सो गए क्योंकि ये हो गए थे लेट वापसी पे। एयरपोर्ट से घर आते आते टाइम लग गया था इन्हें। फिर चाय शाय पीने के बाद भाई हमने की अनबॉक्सिंग। मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। अच्छा, ये ऊपर बॉक्सेस में ना मेरी ममानी जान ने चटनी बना के भेजी है, बहुत ही मज़े की। तो थैंक गॉड यहाँ तक पहुँच गई। मैं बड़ी सरप्राइज़ भी हुई थी क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसी चीज़ें नहीं आने देते ना, तो लेकिन ये आ गई क्योंकि उस वक्त एयरपोर्ट पे रश बहुत था, तो उन्होंने बिल जाने दिया, कुछ भी चेक नहीं किया। मैंने ना यहाँ थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए थे अनबॉक्सिंग के, और सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके लिए प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं आप लोगों को सारी जो शॉपिंग है जो हमारी ईदी आई है वो आपको एक व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, ये प्यारे प्यारे ड्रेसेस, ये इतना प्यार पाकिस्तान से आया हमारे लिए। इतने प्यारे ड्रेसेस, ये देखें ब्लू, और भी बहुत सारे थे। ये मेरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ और ये कड़े थे और ग्लास कवर थे और इयरिंग्स थे, चांद बालियाँ थीं भाई, झुमके थे। आई लव झुमकास। और ये मेरी किचन की चीज़ें भी आई थी साथ। ये मेरे कुछ ड्रेसेस थे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ड्रेसेस थे। वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में।
अच्छा जी, फिर ये था नेक्स्ट डे, जुमा था। तो मैंने दोनों के, अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के ड्रेसेस निकाले, इस्त्री किए, और जब जुमा पढ़ के आए तो फिर हम गए आउटिंग के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा था और हम उदास भी हुए थे बहुत ज़्यादा। तो बस मोहम्मद हुसैन को लेके हम लोग बाहर गए। मोहम्मद हुसैन ने तो खूब इंजॉय किया। अच्छा, ये पार्क हमारे घर से ना काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो हम बाय बस या बाय कार आ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इधर नहीं लेके आई थी मोहम्मद हुसैन को, वैसे मैं जो घर के आसपास है ना पार्क्स वगैरह, वहाँ इसको लेके जाती रही हूँ। तो यहाँ इसने बड़ा इंजॉय किया, घुमा फिरा। अच्छा, पहले ना ये पार्क में जाके नर्वस हो जाता था लोगों को देख के, लेकिन इस बार इसने इतना अच्छा रिएक्ट किया ना आगे से लोगों को देख के। मोहम्मद हुसैन के बाबा का तो घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे कि चलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और घूम लेते हैं। मौसम भी बहुत प्यारा था ना, गर्मी नहीं थी, हवा थी, और अच्छा था मौसम बहुत। काफ़ी लोग इसलिए निकले हुए थे घरों से। बस फिर हमने कुछ वीडियोस बनाई, क्लिप्स बनाई, मेमोरीज इकट्ठी की। अच्छा, यही टाइम है लाइफ का जिसमें हम इंजॉय कर सकते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज बना सकते हैं। क्योंकि फिर जब हम आगे फर्दर जिस एज में चले जाते हैं, उस एज में अब वो चार्म नहीं रहता, वो आपको वो शौक़ नहीं रहते, शौक़ बदल जाते हैं एज के हिसाब से। तो मैं कहती हूँ जो जिस एज में अभी हम लोग हैं, हमें इंजॉय करना चाहिए, हर मोमेंट को स्पेशल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी यही एज है। उसके बाद तो फिर हमारे बच्चों का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाना है, उसमें फिर हमें अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाना है। तो आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है कि इंजॉय करें लाइफ को, इधर उधर की टेंशन्स लेना छोड़ दें। उसने क्या किया, उसने मुझे ये कहा, ये वो, इन सब को छोड़ दें। सारी उम्र पड़ी है आगे ये सारी टेंशन्स लेने के लिए। जस्ट चिल करें, इंजॉय करें, जाने दिया करें बातों को। यहाँ मोहम्मद हुसैन को लग गई थी भूख, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए बैठे। मोहम्मद हुसैन को मैंने फीडर दिया, तो फीडर पी के तो फिर हम लोग निकल आए कि चलें अब घर चलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और मोहम्मद हुसैन को नींद भी आना स्टार्ट हो गई थी। तो बस फिर हम ये निकल रहे थे इस पार्क से। अच्छा, ये ना एक लेडी थी, काफ़ी एजड थी, ये अपने डॉग के साथ आई थी, उसके साथ प्ले कर रही थी, बॉल फेंक रही थी और वो भाग के पकड़ के लाता था फ़ौरन से। बड़ा इंजॉय कर रहा था डॉग भी। फिर हम चलते चलते पहुंच गए थे कार पार्किंग में। जैसे ही हमने मोहम्मद हुसैन को कार सीट में बिठाया तो मोहम्मद हुसैन तो फिर से एक्टिव हो गया। वो तो कहे मुझे छोड़ दो फिर उसको हमने ज़बरदस्ती कार सीट में बिठाया। घर पहुंचे तो ये सो गया था थोड़ी देर के लिए। फिर उठते ही हमने भाई मोहम्मद हुसैन को कुछ खिलाया पिलाया। मैं लेके बैठी थी अपने लिए प्रिंगल्स, तो ये कहे मेरा खाना ले लो, मुझे प्रिंगल्स दे दो ये था जी मेरा प्यारा सा दिन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मस्ट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लिंक बायो में है। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।